आजकल बिहार में सबसे बड़ा अपराध या सबसे बड़ा माफिया गिरोह अगर किसी को कहा जा सकता है तो वह निश्चित रूप से भू माफियाओं का ही गिरोह होगा। बिहार में ऐसे ऐसे भू माफिया हैं जिसके बारे में आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। ऐसे गिरोह के लोग बिहार के अलग अलग जिलों में बने रजिस्ट्री कार्यालयों से कागजातों की चोरी करते थे। इसके आधार पर नकली खरीद बिक्री का कागज बनाते थे और फिर उसी आधार पर सीओ के यहाँ से मोटेशन भी करा लेते थे। लीजिए, अब आपकी जमीन बिना आपके बेचे ही हो गई दूसरे की। अब आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहिए या फिर औने पौने दाम में इन भूमाफियाओं से सेटलमेंट कीजिए। इस तरह के भूमाफिया गिरोह बिहार के कई जिलों में सक्रिय है और ये सभी गिरोह एक दूसरे के पूरक है। कटिहार पुलिस ने उस समय एक ऐसा शानदार काम किया जिससे भूमाफियाओं के ऐसे गिरोह पर नकेल कसने का काम शुरू हो गया। कटिहार पुलिस ने ऐसे एक भूमाफिया गिरोह के 4 सदस्यों को उस समय गिरफ्तार करवा लिया जब वे दस्तावेजों की चोरी करने पटना गए थे। कटिहार पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी को जैसे ही इस बात की गुप्त सूचना मिली, उन्होंने तुरंत पटना पुलिस से संपर्क कर इस बात की सूचना दी। पटना पुलिस ने भी हाथों हाथ कटिहार पुलिस की सहायता से पटना में जाल बिछाया। पुलिस की चाल कामयाब हो गई और उसने पटना रजिस्ट्री कार्यालय में कागजातों की चोरी करने की योजना बना रहे इस गिरोह के 4 सदस्यों को धर दबोचा। जब पटना पुलिस ने इन चारों लोगों को हिरासत में लेकर सख्ती के साथ उनसे पूछताछ की तो इन चारों ने कई बड़े खुलासे किए। इन खुलासों में उन्होंने कटिहार के भी 3 भूमाफियाओं का नाम बताया जो उनके साथ इस गिरोह में शामिल थे। कटिहार पुलिस ने भी हाथों हाथ एक टीम तैयार की और इन तीनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। इस छापेमारी में पुलिस ने इन तीनों को भी धर दबोचा। पुलिस द्वारा गिरफ्तार इन 3 भूमाफियाओं में कटिहार डंडखोरा के मसीउर रहमान उर्फ मुन्ना खान, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुरेश कुमार सिंह और इसी क्षेत्र के प्रद्युमन कुमार शामिल है। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे पूछताछ की तो इन तीनों ने बिहार के कई बड़े घोटालों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एसडीपीओ अभिजीत कुमार सिंह ने जो बताया वह आपको भी ध्यान से सुनना चाहिए। पुलिस अधीक्षक महोदय को ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि कटिहार के कुछ लोग पटना के रजिस्ट्री ऑफिस में दस्तावेजों की चोरी कराने के उद्देश्य से वहां गए हुए हैं और चोरी करा सकते हैं। इस सूचना को हम लोगों ने पटना पुलिस के साथ शेयर किया और पटना पुलिस ने सफलतापूर्वक वहां 4 लोगों को जो चोरी करने वहां गए हुए थे उनको गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पे फिर हम लोगों के द्वारा कटिहार में रेड किया गया और डंडखोरा के रहने वाले मसीउर रहमान उर्फ मुन्ना खान, मुफस्सिल सिरसा के रहने वाले सुरेश कुमार सिंह और मुफस्सिल सिरसा के ही रहने वाले प्रद्युमन कुमार को के यहाँ भी हम लोगों ने रेड किया और उनके यहाँ से बहुत सारे ऐसे दस्तावेज प्राप्त किए जो कि प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत होते हैं, रजिस्ट्री के और म्यूटेशन से संबंधित वो किए। इनसे जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में उन्होंने पटना में जो घटना हुई थी उस पर भी अपनी संलिप्तता स्वीकारी। साथ ही साथ सहायक थाना, हमारे यहाँ कटिहार में सहायक थाना में 19 अक्टूबर 2024 को एक कांड संख्या 766/24 दर्ज किया गया था जो कि कटिहार निबंधन कार्यालय में चोरी करने से संबंधित था। उसमें भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की कि ये चोरी भी इन्हीं लोगों के द्वारा कराई गई थी। साथ ही साथ भागलपुर के जोक्सर थाना पड़ता है जहां एक कांड संख्या 170/24 दर्ज है जिसमें ये सुरेश कुमार सिंह और प्रद्युमन कुमार सेम मोडस ऑपरेंडी का घटना में वांछित थे। अभी हम लोग आवश्यक पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग ने इनिशियल पूछताछ किया है उससे ये पता चलता है कि ये वहाँ के दस्तावेजों को निकालते थे, दस्तावेजों में छेड़छाड़ करके कुछ नए एंट्रीज करते थे। साथ ही साथ पुराने कुछ जो रजिस्ट्री के कागज हैं वो पुराने रजिस्ट्री के कागज नए बना के डालते थे। उसी के आधार पर फर्जी ये लोग सीईओ के कार्यालय से भी म्यूटेशन कराते थे और फिर अपनी उस जमीन पे दावेदारी पेश करके उस जमीन पे कब्जा। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद अब इतना तो तय हो गया है कि लोगों को ऐसे भूमाफियाओं से सावधान रहना चाहिए। आज जो असली जमीन मालिक ऐसे भूमाफियाओं से परेशान हैं, उन्हें तुरंत पुलिस से संपर्क करना चाहिए। इस घटना के बाद जानकारों का ये भी कहना है कि कटिहार पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब पूरे बिहार के भूमाफियाओं पर नकेल कसी जा सकेगी। दर्शकों, सच्ची और सही खबरों के लिए हमारे इस केबीसी न्यूज चैनल को अभी तुरंत फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य करें। अगर आप YouTube पर हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें।
कटिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी तरह के रोगों का उच्च स्तरीय इलाज तो होता ही है, यहाँ 24/7 फुल हाईटेक ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता नर्सिंग होम में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अनुभवी और AMU अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त ICU विशेषज्ञ डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम 24/7 ICU में रोगियों की विशेष देखभाल करती है। ममता नर्सिंग होम में ICU में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की सहायता से डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम रोगी की हर धड़कन और हर सांस पर नजर रखती है। ममता नर्सिंग होम में इलाज का खर्च भी दूसरे अस्पतालों से काफी कम है। अगर किसी रोगी का हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, सांस फूलने और लकवा मारने जैसी है नाजुक स्थिति, पेट में जमा हो गया है पानी और फूल रहा है पेट, या फिर फेफड़ा, गुर्दा और लीवर हो गया हो फेल, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आपके इलाज और सेवा के लिए 24/7 है तत्पर। विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कटिहार का एकमात्र हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम, मनिया पुल के पश्चिम नियर सुर तुलसी कॉलेज, डेहरिया भट्टा, कटिहार।